सिद्धार्थ, जो कि बचपन से ही बहुत प्रश्न पूछते थे, लेकिन उनको उनके प्रश्नों के जवाब कभी नहीं मिलते थे, जिस कारण वह दुखी भी रहते थे, क्योंकि हर कोई उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता था। इस वजह से ही उनके बहुत प्रश्नों के उत्तर उन्हें नहीं मिल पाते थे। सिद्धार्थ के पिता काफ़ी चिंता में थे कि कहीं सिद्धार्थ को कोई दुख नहीं पहुंच जाए। इसीलिए सिद्धार्थ के पिता ने उसके लिए महल में ही एक गुरुकुल बना दिया, ताकि महल के सभी बच्चे वहाँ पर पढ़ सकें और उन्हें महल से कहीं दूर भी नहीं जाना पड़े। महाराज शुद्धोधन सभी गुरुओं से कहते थे कि आपके द्वारा किसी बच्चे को ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए जिससे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए। सिद्धार्थ को सभी गुरुओं से मिलवाया जाता है। वह सभी गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं। सिद्धार्थ का लगाव सबसे ज़्यादा आचार्य कोंडानी से होता है, क्योंकि यही सिद्धार्थ के ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर दे पाते थे। सिद्धार्थ अपना अधिक से अधिक समय आचार्य कोंडानी के साथ बिताते थे। समय बीतता गया। आचार्य कोंडानी सिद्धार्थ को ध्यान करने की विधि बताते थे। सिद्धार्थ भी रोज ध्यान करते हैं और आचार्य कोंडानी के साथ बैठते हैं और सिद्धार्थ को अपने प्रश्नों का जवाब मिलता गया। समय बीतता गया। किसी ने महाराज को बताया कि आचार्य कोंडानी ने जो ध्यान करने की विधि बताई है वो सिद्धार्थ को वैराग्य तक ले जा सकती है। महाराज ने आचार्य कोंडानी को महल में बुलाया और कहा कि मैंने आपको मना किया था कि सिद्धार्थ को कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं देनी है जो उन्हें वैराग्य तक ले जाए, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी, इसीलिए आपको आपके कार्यभार से हटाया जाता है। आप आपकी दक्षिणा लेकर यहाँ से चले जाइए। आचार्य कहते हैं कि जो कार्य मैंने किया ही नहीं उसकी दक्षिणा में ले जा ही नहीं सकता, क्योंकि वह काम पूरा हुआ ही नहीं है। सिद्धार्थ की शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई, लेकिन आपके कहने पर मैं यह कार्य छोड़कर जा सकता हूँ। और इतना कहकर आचार्य जाने लगते हैं। तभी महाराज उनसे कहते हैं कि अगर आपने दक्षिणा नहीं ली तो इसमें मेरा अपमान समझा जाएगा। आचार्य दक्षिणा ले लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलकर अपने दक्षिण की पोटली को कुलगुरु को दे देते हैं और कुलगुरु से कहते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं दक्षिणा नहीं ले सकता, क्योंकि सिद्धार्थ की शिक्षा अभी तक पूरी नहीं हुई है। कुलगुरु कहते हैं कि यह मैं भी जानता हूँ कि अभी सिद्धार्थ की शिक्षा पूरी नहीं हुई है, लेकिन आप यह दक्षिणा रख लीजिए। लेकिन आचार्य कोंडानी इसे स्वीकार नहीं करते और वन की तरफ चले जाते हैं। जब सिद्धार्थ को यह बात पता चलती है कि आचार्य गुरुकुल को छोड़कर जा रहे हैं, तो वह दौड़कर उनके पास जाते हैं और उनके पैरों में गिरकर बोलते हैं कि आचार्य आप कहीं मत जाइए। अगर आप चले गए तो मैं अपनी पीड़ा किससे बांटूंगा, फिर मैं किससे अपने प्रश्नों के उत्तर मांगूंगा और फिर मेरी समस्या का समाधान कौन करेगा। आचार्य कोंडानी भी सिद्धार्थ से बहुत प्रेम करते थे। वह उन्हें ऊपर उठाकर पेड़ की ओर इशारा करते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है, इस पेड़ पर चिड़िया ने कुछ दिनों से घोंसला बना रखा है। उसमें छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, लेकिन आज सुबह ही चिड़िया ने उस घोंसले को ऊपर से धक्का दे दिया। सिद्धार्थ ने पूछा, क्यों गुरुदेव? आचार्य ने बोला कि आज सुबह से ही उस चिड़िया के बच्चे उड़ने के लिए पंख फड़फड़ा रहे थे। जब उस चिड़िया ने उसको घोंसले को नीचे की ओर ढकेला तो वह चिड़िया के बच्चे अपने बचाव के लिए अपने पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाने लगे और वह ऐसा करने से उड़ना सीख गए और फिर उड़ते उड़ते ऊंचे आकाश में उड़ गए। अब वही समय आ गया है, मैं भी तुम्हें धक्का दूं ताकि तुम भी फड़फड़ा कर उड़ने की कोशिश कर ऊंचे आकाश में उड़ सको। आगे सिद्धार्थ ने कहा कि नहीं गुरुदेव, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अकेला उड़ सकूं। आचार्य ने कहा कि सिद्धार्थ, तुम्हें इस निर्भरता को छोड़ना होगा, तुम्हें बहुत आगे जाना है। अगर मेरे भाग्य में होता तो हम एक दिन जरूर मिलेंगे,
तो सिद्धार्थ कहते हैं कि गुरुदेव नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। तभी गुरु ने सिद्धार्थ से कहा कि क्या तुम्हें सभी वेदों की शिक्षा याद है? सिद्धार्थ ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मुझे सभी शिक्षा याद है। आचार्य कहते हैं कि सुनाओ। सिद्धार्थ ऋचा बोलने लगते हैं। जब वह सारी ऋचा बोलकर आंखें खोलते हैं तो आचार्य ने कहीं दिखाई नहीं देते, क्योंकि आचार्य वहां से जा चुके होते हैं। यह देखकर सिद्धार्थ बहुत दुखी होते हैं और अंदर से टूट जाते हैं, परंतु फिर खड़े होते हैं और आचार्य द्वारा दी गई बातों को याद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे तो हम सब जानते हैं कि वह सत्य को प्राप्त करते हैं। जो गुरुदेव उन्हें छोड़कर चले गए थे, वही गुरुदेव उनके गुरु भाई बनते हैं और फिर उनके शिष्य बनते हैं। अगर सिद्धार्थ उस समय टूटकर हिम्मत हार जाते और यह सोचकर कि उनसे नहीं होगा, वह सब कुछ छोड़ देते, तो आज हम उन्हें जानते तक नहीं होते। वह संभावना घटित नहीं होती जो भविष्य में हुई है। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी घटना को हमारे ऊपर हावी होने देते हैं और आगे चलकर वह हमें पूरी तरह तोड़ देती है और फिर हमें लगने लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम उठने का प्रयास करें तो संभावना हमारा इंतजार करती है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।